नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नगर परिषद गंजबासौदा के सीएमओ का अजीबोगरीब आदेश। सहायक राजस्व निरीक्षक की ड्यूटी पशु पकड़ने में लगाई। नगर निगम नगरपालिका संघ ने किया विरोध। सीएमओ निशान ठाकुर का बयान। परिषद अध्यक्ष शशि यादव के आदेश पर लगाई ड्यूटी। गंजबासौदा के सीएमओ निशान ठाकुर द्वारा निकाला गया एक आदेश चर्चा में बना हुआ है। सीएमओ ने जारी आदेश में सहायक राजस्व निरीक्षक की ड्यूटी पशु पकड़ने में लगा दी है, जिसका कर्मचारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश नगर निगम नगरपालिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि 2018 के बाद नियुक्त हुए सीएमओ की लगातार हिटलर शाही जारी है, जिसके चलते कर्मचारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह कहीं न कहीं सरकार को भी आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सीएमओ द्वारा जल्द ही इस मामले को लेकर कर्मचारी हित में कोई निर्णय नहीं लिया तो गंजबासौदा में संघ कर्मचारियों के साथ नगर परिषद कार्यालय में धरना देगा। वर्तमान में जो प्रदेश में जो नई नियुक्ति है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पे की गई, चाहे वो बी क्लास में की गई या सी क्लास में की गई, स्थिति ये बन रही है कि गंजबासौदा की अभी अपन बात करें वहाँ की जगह नगर पालिका में, तो वहाँ की जगह मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभी नए नए आए हुए हैं। नए उनका नगरीय निकाय सेवा में पदार्पण हुआ है। वो सहायक राजस्व निरीक्षक है, फायरमैन है। इन लोगों से पशु का काम करवा रहे हैं, ये गलत है। पशु अपने पकड़वाने का काम अपने 4 कैडर के कर्मचारी करते हैं, सफाई कर्मचारी करते हैं, या अदर से अपना स्टाफ होता है, वो काम करता है इसका, जो प्रशिक्षित होता है वहाँ के लिए। मैंने अभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की, ठाकुर साहब से। उनका ये कहने का है कि मैं काम किससे करवाऊँ। तो मेरा ये है कि फिर अगर आपको काम कराना तो सब इंजीनियर यही से भी आप भेजिए उनको अपने पढ़वाने के लिए। आप सहायक राजस्व निरीक्षक का काम अपने कैसे वसूली करना है, फायरमैन का काम आग बुझाने की गाड़ी का काम है उसका, आप उससे पशु का काम करवा रहे हो, आवारा पशुओं को पकड़वा रहे हैं। अगर कोई घटना घटित हो गई तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मध्य प्रदेश में जितने भी नए सीएमओ आए हैं 2018 के बाद, इनकी हिटलर शाही इतनी चल रही है, कुछ भी है संडे के दिन अपने ऑफिस में बुलाना, संडे के आदेश जारी कर देना, कुछ भी आदेश जारी कर देना, किसी भी दैनिक वेतनभोगी को बाहर कर देना, जो लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको बाहर कर देना, किसी को अंदर रख लेना, मतलब बिल्कुल अराजकता की स्थिति निर्मित है। नए सीएमओ को ये ज्ञान ही नहीं है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितने भी हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि नगरीय निकाय का काम कैसे चलता है। और अगर नगरीय निकाय का काम ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि 2023 में जो अपने कुछ चुनाव होने वाला है, विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, ये नगरीय निकाय के नियुक्त जितने भी आए हैं ये सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। ये आज की स्थिति नहीं है, अभी 2023 आने में बहुत देर है, लेकिन ये आज इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कर्मचारियों को शासन के अपोजिट कर रहे हैं, अपनी मनमाना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नए जितने भी सीएम आए सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, बहुत जल्दी वो अपने अरबपति बनना चाहते हैं। इससे नगरीय प्रशासन विभाग की छवि खराब हो रही है। इससे नगरीय प्रशासन मंत्री को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, प्रमुख सचिव को ध्यान देना चाहिए, आयुक्त महोदय को ध्यान देना चाहिए और संभागीय कार्यालय को भी ध्यान देना चाहिए। अराजकता की स्थिति निर्मित है। सीएमओ का कहना है कि अध्यक्ष ऐसा है कि पिछली बार जब संगठन से जब शासन की चर्चा हुई थी तो प्रशासनिक और वित्तीय दोनों अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास है। पिछली बार शासन से मिलके ही हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रशासनिक वित्तीय अधिकार दिया जा चुके हैं। ऐसे में अध्यक्ष का कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई घटना घटित हो जाएगी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की है, ना कि अध्यक्ष की है। अध्यक्ष जो आते हैं ये जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि की कोई इसमें वो नहीं है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बनेगी जिम्मेदारी और ऐसी जिम्मेदारी पे अपनी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। संगठन क्या रुख करेगा? अभी हमने उनसे बात की है, वो देखिए क्या निर्णय लेते हैं। अभी हमने एक संयुक्त संचालक से भी बात की है, अभी हमने इकाई अध्यक्ष से भी बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को अगर परिवर्तन नहीं किया और इस दिशा में कार्रवाई नहीं की तो नगर पालिका गंजबासौदा के समक्ष हम धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे। वहीं जब इस मामले में समय जगत की टीम ने सीएमओ निशान ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष शशि यादव के कहने पर उन्होंने यह आदेश निकाला। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.